बंगाल को कौन मुक्त करा सकता है? घुसपैठियों से बंगाल को कौन मुक्त करा सकता है? बंगाल की धरती से घुसपैठियों को प्रधानमंत्री मोदी की सख्त चेतावनी। प्रधानमंत्री मोदी बोले, घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही टीएमसी और कांग्रेस। मुझे हैरानी है कि टीएमसी, कांग्रेस समेत कुछ इंडी अलायंस के राजनीतिक दल तुष्टीकरण के आगे घुटने टेक चुके हैं। ये राजनीतिक दल सत्ता की भूख के लिए घुसपैठ को बढ़ावा दे रहे हैं। बंगाल में दहाड़े प्रधानमंत्री मोदी, मोदी की रैली से उड़े ममता के होश। प्रधानमंत्री मोदी बोले, घुसपैठियों को देश से जाना ही होगा। जो घुसपैठिए हमारे नौजवानों का रोजगार छीन रहे हैं, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव डाल रहे हैं, जो हमारी बहनों बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, ऐसे घुसपैठियों को हम भारत में नहीं रहने देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर से घुसपैठियों को लेकर के सख्त चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और टीएमसी ने सत्ता की भूख के लिए घुसपैठियों को बढ़ावा दिया है, लेकिन अब समय आ चुका है कि घुसपैठियों को ये देश छोड़ करके जाना ही होगा। ये और ज्यादा युवाओं की रोजी रोटी नहीं छीन सकते। इस दौरान जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की रैली में खचाखच भीड़ रही, इसने जाहिर तौर पर ममता बनर्जी के होश जरूर उड़ा दिए होंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पश्चिम बंगाल पहुंचे, जहां पर उन्होंने न सिर्फ टीएमसी सरकार पर ताबड़तोड़ तरीके से हमला बोला, बल्कि एक एक करके ममता बनर्जी पर निशाना साधा और साथ ही कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। लेकिन इन सब के बीच में देश का जो इस वक्त सबसे अहम मुद्दा बना हुआ है, घुसपैठियों का मुद्दा, इसको लेकर के भी प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की धरती से घुसपैठियों को पूरा का पूरा ये अल्टीमेटम दे दिया है कि अब घुसपैठिए देश के अंदर छिप करके नहीं रह सकते। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो लोग यहां हमारे लोगों की रोजी रोटी छीनने आए हैं, वो फर्जी तरीके से कागज बना करके रुक गए हैं, उनको यहां से जाना ही होगा और ये काम ईमानदारी से पूरा हो सके, इसके लिए टीएमसी सरकार को भी यहां से जाना होगा। आपको बता दें, इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले का जिक्र करते हुए कहा कि इस बार लाल किले से मैंने देश की एक बहुत बड़ी चिंता की बात की है। ये चिंता घुसपैठ के बढ़ते खतरे की है। ये देश अब घुसपैठियों को ज्यादा नहीं सह सकता। घुसपैठियों को हम भारत में नहीं रहने देंगे। इसलिए भारत सरकार ने घुसपैठियों के खिलाफ इतना बड़ा अभियान चलाया हुआ है। मुझे हैरानी है कि टीएमसी, कांग्रेस समेत कुछ राजनीतिक दल तुष्टीकरण के आगे घुटने टेक चुके हैं। ये राजनीतिक दल सत्ता की भूख के लिए घुसपैठ को बढ़ावा दे रहे हैं। आप भी सुनिए किस कदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुसपैठियों को यह सख्त अल्टीमेटम दिया। इस बार लाल किले से मैंने देश की एक बहुत बड़ी चिंता की चर्चा की है। ये चिंता घुसपैठ के बढ़ते खतरे की है। कोलकाता के, पश्चिम बंगाल के लोग समय से आगे की सोचते हैं। इसलिए आपके बीच मैं लगातार इस बहुत बड़ी राष्ट्रीय चुनौती की चर्चा करता रहा। आजकल आप देखते हैं, जिन देशों को विकसित कहा जाता है, जिनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, वहां घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम चल रही है। ये देश अब घुसपैठियों को ज्यादा नहीं सह सकता। घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए?
घुसपैठिए जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? उनको भगाना होगा कि नहीं भगाना होगा? कौन भगा सकता है? कौन भगा सकता है? घुसपैठियों से बंगाल को कौन मुक्त करा सकता है? घुसपैठियों से बंगाल को कौन मुक्त करा सकता है? साथियों, मोदी नहीं, भाजपा नहीं, आपका एक वोट करा सकता है, आपका एक वोट। एक बार वोट दे दीजिए, ये घुसपैठिए भाग जाने लग जाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिस प्रकार से बॉर्डर के इलाकों में डेमोग्राफी बदल रही है, यह पश्चिम बंगाल में सामाजिक संकट भी पैदा कर रहा है। खास तौर पर किसानों से धोखाधड़ी करके उनकी जमीन को कब्जा किया जा रहा है। आदिवासियों को गुमराह करके उनकी जमीन हड़पी जा रही है। देश ये सहन नहीं कर सकता, इसे रोकना ही होगा। सुनिए क्या कुछ पीएम मोदी ने कहा। साथियों, भारत के पास तो संसाधन सीमित है। हमें अपने नौजवानों को रोजगार देना है, अपने नागरिकों को सुविधाएं देनी है। जो घुसपैठिए हमारे नौजवानों का रोजगार छीन रहे हैं, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव डाल रहे हैं, जो हमारी बहनों बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, ऐसे घुसपैठियों को हम भारत में नहीं रहने देंगे। इसलिए भारत सरकार ने घुसपैठियों के खिलाफ इतना बड़ा अभियान चलाया हुआ है। लेकिन साथियों, मुझे हैरानी है कि टीएमसी, कांग्रेस समेत कुछ इंडी अलायंस के राजनीतिक दल तुष्टीकरण के आगे घुटने टेक चुके हैं। ये राजनीतिक दल सत्ता की भूख के लिए घुसपैठ को बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ जगह पे तो दिख रहा है उन्होंने घुसपैठियों की शरण ले ली है। साथियों, पश्चिम बंगाल तो सीमावर्ती राज्य है। जिस प्रकार बॉर्डर के इलाकों में डेमोग्राफी बदली जा रही है, ये पश्चिम बंगाल में सामाजिक संकट भी पैदा कर रहा है। खास तौर पर किसानों से धोखाधड़ी करके उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। आदिवासियों को गुमराह करके उनकी जमीन हड़पी जा रही है। देश ये सहन नहीं कर सकता, इसको रोकना ही होगा। इसलिए इस बार लाल किले से मैंने घुसपैठ के खिलाफ विशेष डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। जो लोग सिर्फ यहां हमारे लोगों की रोजी रोटी छीनने आए हैं, जो फर्जी तरीके से कागज बनाकर रुक गए हैं, उनको यहां से जाना ही होगा। और ये काम ईमानदारी से पूरा हो सके, इसके लिए टीएमसी सरकार को भी यहां से जाना ही होगा।
दरअसल आपको बता दें कि 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुसपैठियों को लेकर के जिक्र किया और इस दौरान यह बताया कि कैसे बीजेपी की जो केंद्र की सरकार है वो बकायदा हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू कर रही है, जिससे इन घुसपैठियों को देश से जितने भी छुपे हैं उन्हें चुन चुन करके निकाला जाएगा और उनके देश डिपोर्ट किया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि कैसे जितने भी फंड पश्चिम बंगाल में भेजे जाते हैं उसको बकायदा लूट खसोट किया जाता है और ये पैसे जनता के हित तक हो ही नहीं पाते। दरअसल आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी ने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल में विकास कार्यों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती ये कि बंगाल में जो पैसा हम राज्य सरकार को सीधे भेजते हैं उसका ज्यादातर हिस्सा यहां लूट लिया जाता है। वो पैसा टीएमसी कटार पर खर्च हो जाता है। इसलिए गरीब कल्याण की अनेक योजनाओं में बंगाल देश के दूसरे राज्यों से पिछड़ा हुआ है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब तय है कि टीएमसी जावे और बीजेपी आवे। सुनिए क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। साथियों, पश्चिम बंगाल आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। इसलिए जब तक पश्चिम बंगाल का सामर्थ्य नहीं बढ़ेगा तब तक विकसित भारत की यात्रा सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि बीजेपी का कन्विक्शन है, बीजेपी मानती है, बीजेपी की श्रद्धा है बांग्लार उदय तबेई विकसितो भारतेर जय। इसलिए बीते 11 वर्षों में केंद्र की बीजेपी सरकार ने पश्चिम बंगाल के विकास के लिए लगातार हर प्रकार की मदद दी है। बंगाल में नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए जितना पैसा कांग्रेस की यूपीए सरकारों ने अपने 10 साल में दिया था, उससे 3 गुना से ज्यादा पैसा भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल को दिया है। रेलवे के लिए भी बंगाल का बजट पहले की तुलना में 3 गुना बढ़ाया गया है। लेकिन साथियों, बंगाल में विकास कार्यों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। चुनौती ये कि बंगाल के लिए जो पैसा हम राज्य सरकार को सीधे भेजते हैं उसका ज्यादातर हिस्सा यहां लूट लिया जाता है। जो पैसा भारत सरकार दिल्ली से भेजती है वो पैसा आप लोगों पर खर्च नहीं होता। वो पैसा महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए खर्च नहीं होता। वो पैसा टीएमसी काडर पर खर्च होता है। इसलिए गरीब कल्याण की अनेक योजनाओं में बंगाल देश के दूसरे राज्यों से पिछड़ा हुआ है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पड़ोसी राज्य असम का भी जिक्र किया और उन्होंने बताया कि जब वहां पर कांग्रेस सरकार थी तब वहां के हालात कैसे थे और अब जब वहां पर बीजेपी के डबल इंजन की सरकार है तो वहां के हालात कैसे हैं। और ऐसे में एक बार फिर से जरूरत है पश्चिम बंगाल को बीजेपी की, ताकि बीजेपी यहां पर विकास कर सके और घुसपैठ को यहां से बाहर कर सके। सुनिए क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। साथियों,
यही स्थिति कुछ साल पहले हमारे पड़ोस में असम के भी यही हाल थे, त्रिपुरा का भी यही हाल था। लेकिन जब से असम और त्रिपुरा में भाजपा सरकार बनी है, गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ वहां जनता को मिलने लगा है। आज इन राज्यों में हर घर जल, यह काम तेजी से चल रहा है। आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज हर गरीब को मिल रहा है। गरीबों के पक्के घर बन रहे हैं। बंगाल में भी जनता तक सारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए जरूरी है कि यहां पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार होनी चाहिए। ये अब तय है, टीएमसी जावे, बीजेपी आसबे। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कोलकाता के दौरे पर पहुंचे। पीएम मोदी ने यहां 5200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कुल 13.62 किलोमीटर लंबे नए रूट का उद्घाटन किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनने वाले 6 लेन कोना एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। ये एक्सप्रेसवे 7.2 किलोमीटर लंबा होगा और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई और ये चीजें दर्शाती है कि किस कदर ममता बनर्जी पूरी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी से खौफजदा हैं, जिनकी वजह से ये रैली की जो भीड़ की तस्वीरें आई है, जहां पर जनता बार बार मोदी के नारे लगा रही थी उनके स्पीच के दौरान बार बार। तो यहां पर ये जो तस्वीरें हैं ममता बनर्जी के सीधे होश उड़ाने वाले हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।